नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। ब्रिटेन में भारत के बारे में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा हो रही है, वहीं राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारे लोकतंत्र पर सवाल कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिमी सिंहभूम पहुंचे रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने आज सुबह परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कब कहां क्या बोलते हैं यह किसी को समझ में नहीं आता है। यदि उन्हें अपने देश के बारे में कुछ बोलना ही है तो यहाँ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। विदेश में जाकर देश की बदनामी करना अच्छी बात नहीं है। रेल राज्य मंत्री ने मणिपुर में हिंसा की घटनाओं पर कहा कि समस्या का हल निकालने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। राहुल गांधी को आप 20 साल से पार्लियामेंट में देखते होंगे और मैं भी देखता हूँ। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं आपने देखा होगा, लेकिन इस देश की जो लोकशाही है दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। चुनाव हो जाता है 5 साल में, चुनाव के बाद अपनी सरकारें चलती है। अपने बगल में पाकिस्तान देखो, 5 साल सरकार एक बार भी नहीं चली और दुनिया में तारीफ हो रही कि इंडिया की लोकशाही बहुत ही अच्छी है। लेकिन राहुल गांधी इंग्लैंड जाके बयान दे रहे कि हमारी लोकशाही धोखे में है। इसका मतलब इस देश के लोगों का जाके अपमान कर रहे हैं। ऐसे बयानबाजी अगर करना है उनको तो अपने देश में बैठ के चर्चा करना चाहिए, लेकिन बाहर देश में जाके अपने देश की बदनामी करना ही गलत है। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटना हो रही है, इस पर केंद्र सरकार कुछ कड़ा रही है। मणिपुर गृहमंत्री जाकर आए और उसका हल निकलेगा। सर, सोनवा में रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है और आगे भी करेगी। SC, ST के लिए विशेष तौर पर काम हुआ है। हमारे मंत्री परिषद में ST, SC और OBC मिलाकर करीब 60% लोग हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारी सरकार ने 9 साल में सबका साथ सबका विकास को लेकर काम किया है। मेरी सरकार गरीबों के लिए, SC के लिए, ST के लिए काम करेगी और आप देखेंगे कि हमारे मंत्री परिषद में SC, ST और OBC मिलाकर लगभग 60% लोग ये मंत्री परिषद में हैं। इसका मतलब सबका साथ सबका विकास, ये सबके साथ, ये हमारा प्रधानमंत्री जी का मंत्र है और इसको लेके प्रधानमंत्री ने 9 साल किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए काम किया है। 9 साल में वही काम हम जनता तक लेके जा रहे हैं। सिंहभूम लोकसभा सीट से वर्तमान में कांग्रेस के कोटे से गीता कोड़ा सांसद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन से उम्मीदवार उतारेगी या किसी बाहरी व्यक्ति को लाया जाएगा। इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि हमारा उम्मीदवार संगठन से ही होगा, बाहर से किसी को नहीं लाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी चल रही है, आपका भी दौरा उसी से संबंधित है, तो पार्टी कैंडिडेट जो होगा वो अपने संगठन से होगा कोई या बाहर से लाने की तैयारी है? संगठन से होगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। भाजपा के पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा पहुंचे रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल आज उनके परिवार से मिलने पहुंचे। मंत्री का रात्रि विश्राम चाईबासा परिसदन में था। आज दूसरे दिन जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलते समय वह पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, JB तुबिद और संजय पांडे सहित अन्य नेताओं के साथ परिसदन से पैदल चलते ही पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री से बातचीत की। पूर्व विधायक के निधन पर उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की।
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने अपने पश्चिमी सिंहभूम प्रवास के दूसरे दिन जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जैतगढ़ में भाजपा संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार द्वारा 9 सालों में गरीबों के लिए किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का आह्वान किया। मौके पर रेल राज्य मंत्री ने पार्टी से जुड़ने वाले नए कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर स्वागत किया। चाईबासा में रेल राज्य मंत्री ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की। वह दोपहर करीब 2:30 बजे चाईबासा से रेलवे के स्पेशल सैलून ट्रेन से कोलकाता के लिए रवाना हो गए, जहां से वे विमान से दिल्ली रवाना होंगे। अपना चल रहा है 30 मई से लेकर 30 जून तक अपने सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और ये 9 साल में अपने सरकार ने जो किया वो मैं बताने के लिए मुझे यहाँ मोदी जी ने भेजा है कि भाई साहब आपने जो 9 साल किया है वो 9 साल में पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा मतदार संघ में जाओ और लोगों से पूछो कि आपके लिए मैंने जो किया ये आप तक पहुंचा है क्या नहीं है, ये पूछने के लिए मुझे आप तक भेजा। आप सब जानते हैं कि 19 में चुनाव हुआ और 20 में कोविड आ गया। दुनिया भर में पत्नी की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत में आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जेटिया थाना क्षेत्र के करंजिया गांव निवासी बबलू तिरिया द्वारा 23 नवंबर 2021 को दाउली से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। 24 नवंबर को जेटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 29 मई से 14 जून तक चलाए गए मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम में करीब 3,000 लोगों ने प्राधिकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हासिल की और मध्यस्थता के द्वारा 7 मामलों का निष्पादन दोनों पक्षों की रजामंदी से किया गया। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे आयोजन से लोगों में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ता है। इस कार्यक्रम के जरिए मुकदमे से पूर्व ही मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का सुखद निष्पादन कर दिया गया है। इससे दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंध बना रहता है। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा मानव धर्म है और रक्तदान के जरिए चाईबासा का उरांव समाज रक्तदान समूह लगातार इसी कार्य में लगा हुआ है। इस टीम का नेतृत्व करते हैं ब्लडमैन के नाम से मशहूर लालू कुजूर। परम पंचो नरसंडा गांव के लाल सिंह कुंटिया को ब्रेन हैमरेज हुआ और रांची के राज हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उन्हें तत्काल 3 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ी तो लालू कुजूर के नेतृत्व में शुभम लकड़ा और राकेश लकड़ा रांची पहुंचे और मरीज की जान बचाने के लिए रक्तदान किया। इन युवाओं का यह प्रयास काबिले तारीफ है, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, मानव सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण है। चक्रधरपुर अनुमंडल के चैनपुर पंचायत में गौवंशीय पशुओं की तस्करी का मामला प्रकाश में आया है। पशु तस्कर आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी कर रहे हैं। बुधवार देर रात को चक्रधरपुर थाना अंतर्गत चैनपुर पंचायत के सहजोड़ा गांव में गौवंशीय पशु तस्करी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जाता है कि चक्रधरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सहजोड़ा गांव से बड़ी तादाद में गौवंशीय पशु की तस्करी हो रही है। इसकी सूचना मिलने पर चक्रधरपुर थाना पुलिस की टीम सहजोड़ा गांव पहुंची। यहां उन्होंने देखा कि बड़ी तादाद में गौवंशीय पशुओं को सहजोड़ा प्राथमिक विद्यालय के मैदान में रखा गया है। पशु तस्कर पुलिस को देखते ही फरार हो गए। इसके बाद देर रात स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से कुल
41 गौवंशीय पशुओं को चक्रधरपुर थाना लाया गया। सभी गौवंशीय पशुओं को चक्रधरपुर थाना परिसर में ही रखा गया है। वहीं पुलिस पशुओं की तस्करी करने वालों की खोजबीन में जुट गई है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के नेतृत्व में भारत बंद का ऐलान करते हुए टाटा हाता मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। मांगे पूरी नहीं होने पर अपने आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दी गई। आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर देश के 7 राज्यों में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी क्रम में सालखन मुर्मू के नेतृत्व में टाटा हाता मुख्य मार्ग को जाम किया गया। जाम की वजह से यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्रीय संयोजक वीवो मुर्मू ने कहा कि 2023 में संथाली भाषा को झारखंडी राज्य भाषा सरना धर्म कोड लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। 30 जून को कोलकाता में पूरे भारत से आदिवासियों का महाजुटान होने वाला है, जिसके जरिए बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। केंद्रीय सिंगल संयोजक, तो आज हम लोग टाटा हाता करंडी चौक को जाम किए हैं और ये सालखन मुर्मू के नेतृत्व में पूरा भारत में बंद है। तो आज हम लोग का मांग है ये सरना धर्म कोड जो है ये अभिलंब कोड दिया जाए, क्योंकि 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखने वाले जो 50 लाख से ज्यादा थे और उसके बाद जो जैन धर्म लिखने वाले 40 लाख थे, उनको मिल गया, लेकिन हमारा प्राकृतिक पूजा वाला सरना धर्म अभी तक नहीं मिला, उसको मिलना चाहिए। दूसरी मांग है कि संथाली जो झारखंड में ये प्रथम राजभाषा बनाया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ये जो मरंग गुरु है ये आदिवासी का सर्वमान्य देवता है मरंग गुरु। तो 5 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री ने जैन को लिख करके सुपुर्द कर दिया कि ये मरंग गुरु जो है जैन का है। तो हम उसका विरोध करते हैं कि चूंकि कई युगों से हमारा वहाँ जाहिर भी है। चौथी मांग है ये कुर्मी महतो है, ये वोट का लोभ लालच से ये जेएमएम पार्टी आदिवासी बनाने का वकालत कर रहा है, साइन किया है। इसी तरह टीएमसी भी उसको समर्थन कर रही है वोट का नाम से, कांग्रेस पार्टी भी, बीजेपी भी। तो हम इसको विरोध करते हैं। अगर मान ले ये एसटी बनाया जाएगा आदिवासी, तो असली आदिवासी मारे जाएंगे। ये जो बंदी कर रहे हैं आप लोग, इससे जनता को तो काफी परेशानी हो। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत शिव घाट रोड में बाल्टी कारखाना स्थित झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया। बाल्टी कारखाना में वर्तमान में करीब 20 ट्रांसपोर्ट गोदाम है, लेकिन आग से निपटने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इस घटना से आसपास के गोदाम में भी आग फैल जाती, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपने गोदाम को खाली कर दिया। टाटा स्टील और झारखंड अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग की इस घटना के पीछे क्या कारण है, इसका पता नहीं चल सका है। झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट यहाँ कंपनी है, वहाँ पर सूचना मिला कि
सर किस कारण से आग लगी कुछ पता चल पाया है? अभी तो ये जांच का विषय है। कितने का नुकसान हुआ होगा ऐसा कुछ? अभी कुछ आकलन करके बताया नहीं जा सकता। जब आकलन करके आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।